नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों से जुड़े प्रश्नों के एमसीक्यूज। इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को लिया है जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी साबित होंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को रिपीट भी किया जाता है। बस प्रश्नों को सीधा ना पूछकर थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है। आपके ऑप्शंस है A24, B30, C36 या D42। तो इसका राइट आंसर है D42। जनजातियां जो है वो छत्तीसगढ़ में सूचीबद्ध है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन 42 जनजातियों की 161 उपजातियां जो है उप जनजातियां वो भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है। और आपके ऑप्शंस है ए हो, बी भतरा, सी मुंडा या डी भील। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। हो जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है बल्कि झारखंड में ये जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मारिया, मुरिया एवं डोरला छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं। और आपके ऑप्शंस है ए बैगा, बी कमार, सी गोंड या डी कंवर टीटी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी गोंड। जो गोंड जनजाति है उसकी ये सभी उप जनजातियां हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो 161 उप जनजातियां पाई जाती है उसमें से जो 41 केवल 41 जनजातियां गोंड की ही उप जनजातियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। आपके ऑप्शन है ए बैगा, बी कोरबा, सी कमार या डी खैरवार। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। बैगा जनजाति जो है साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। अगला प्रश्न है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए अबूझमाड़िया, बी कमार, सी बैगा या डी पहाड़ी कोरबा। तो इसका राइट आंसर है सी। बैगा जो जनजाति है वो ऑप्शंस में देखिए, इसमें चारों ऑप्शंस में पूछ रहा है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो इसीलिए बैगा आएगा। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पूछेगा तो जो है गोंड जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। आपके ऑप्शन है ए जशपुर, बी कवर्धा, सी रायगढ़ या डी गरियाबंद। तो इसका राइट आंसर है सी रायगढ़। यानी कमार जनजाति मुख्य रूप से रायगढ़ में निवास करती है। अगला प्रश्न है। धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है। आपके ऑप्शन है ए नागेसिया, बी कमार, सी उरांव या डी मैना। तो इसका राइट आंसर है सी। उरांव जो जनजाति है वो अपने युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो गोंड जनजाति होती है वो अपने युवा गृह को घोटुल कहते हैं। इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो बिरहोर जनजाति है वो अपने जो युवा गृह है उसको गितियोना कह के बुलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। गोंड, उरांव और बिरहोर की जो जनजातियाँ अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है। आपके ऑप्शन है ए बैगा, बी बिंजवा, सी उरांव या डी गोंड। तो इसका राइट आंसर है सी। उरांव जो जनजाति है वो मुख्य रूप से सरगुजा में निवास करती है। अगला प्रश्न है। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए कमार, बी बिरहोर, सी पहाड़ी कोरबा या डी भतरा। तो इसका राइट आंसर है डी भतरा जो जनजाति है वो अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल नहीं होती। अब देख लेते कि कौन कौन सी होती है। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 5 पिछड़ी जनजातियों को इस सूची में शामिल किया गया। कौन कौन सी? अबूझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, कमार और पहाड़ी कोरबा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी 2 जनजातियों को जो है वो सूची में शामिल किया गया है, वो है भुंजिया और पंडोया, जिसे पंडोब भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार 7 जनजाति अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध की गई है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। आपके ऑप्शन है ए परजा,
बी कमार, सी बिरहोर या डी बैगा। तो अभी हमने ऊपर ही देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, परिजय जो जनजाति वो नहीं है पिछड़ी जनजाति में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? और आपके ऑप्शन है ए धनवार, बी नागेसिया, सी मंझवार या डी भुंजिया। तो इसका राइट आंसर है डी, भुंजिया जनजाति ऐसा करती है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि आग में किसी चीज़ को भुना जाता है या भूंजा जाता है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? आपके ऑप्शन है ए कंवर, बी गोंड, सी कोरकू या डी बिंझवार। तो इसका राइट आंसर है सी, कोरकू जनजाति के थे गहिरा गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? आपके ऑप्शन है ए कंवर, बी हलबा, सी मुरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई भी जो है वो पिछड़ी विशेष जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस जिले में निवासरत है या निवास करती है? तो इसका ऑप्शन है ए बीजापुर, बी गरियाबंद, सी जशपुर या डी बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर है डी, बलरामपुर में निवास करती है कोया जनजाति। अगला प्रश्न है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? आपके ऑप्शन है ए ओझा, बी गदवा, सी नगेसिया या डी खरिया। तो इसका राइट आंसर है ए, ओझा जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति है और जो गोदना गोदने का काम करती है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? और आपके ऑप्शन है ए बिंझवार, बी कंवर, सी कमार या डी सवरा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, कमार जनजाति जो है वो आजीविका इनकी बांस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कमार, बी भुंजिया, सी हलवा या डी गोड़। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? बी भुंजिया। अब देखिए, जो भी आग वाली चीज़ें आ रही है या घर खाना भी कहाँ बनता है रसोई घर में, तो लाल बंगला कहते हैं। और लाल हो के भून के ही कोई चीज़ लाल होती है, तो इसीलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि भुंजिया जो है वो अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं और वही लोग जो है वो आग से दाग कर अपने रोगों का उपचार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में युवा गृह को गीती ओना कहा जाता है? तो मैंने बताया था, ऑप्शन है आपके ए उरांव, बी कमार, सी बिरहोर या डी बैगा। तो राइट आंसर है सी, बिरहोर जो है वो गीती ओना कह के बुलाते हैं अपने युवा गृह को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाटो विवाह क्या है? आपके ऑप्शन है ए अंगदेव की पूजा, बी पुनर्विवाह, सी आदिवासी युद्ध कला या डी प्रथम विवाह। तो इसका राइट आंसर है बी, पुनर्विवाह को पाटो विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कोसमा, बी ढेरसा, सी हड़िया या डी ताड़ी। तो इसका राइट आंसर है बी, ढेरसा जो है वो पेय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? आपके ऑप्शन है ए श्यामचरण दुबे, बी वेरियर एल्विन, सी फ्यूचर हेमनडार्फ या डी हीरालाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है बी, वेरियर एल्विन ने जो है वो घोटुल का अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक लिखी थी मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो इसीलिए उन्होंने विस्तार से घोटुल का अध्ययन किया था। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर क्या है? बी, वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न है, इस राज्य की जनजातियां परालौकिक शक्ति के रूप में किससे स्वीकार करती हैं? आपके ऑप्शन है ए बड़ा देव, बी बूढ़ा देव, सी बोंगा देव या डी टोटेम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, बोंगा देव को मानती है। अगला प्रश्न है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है ए पंडो, बी कोरवा, सी मुरिया या डी कमार। तो इसका राइट आंसर है बी, कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरा है, उरांव सबसे छोटा जनजातीय समूह है। और तीसरा है, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष जनजातियाँ हैं। अब इसमें बताना है कि उत्तर के कूटों में से कौन सा सही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे ज़्यादा बड़ा जनजातीय समूह, ये तो सही है। लेकिन दूसरा जो है उरांव सबसे छोटा जनजातीय समूह, ये गलत है। और तीसरा कि कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष जनजातियाँ, तो ये भी सही है। तो इसीलिए पहला और तीसरा सही होगा और इसका राइट आंसर होगा सी, सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
जातीय समूह कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? और आपके ऑप्शन से ए फलों का पौधा, बी सजावटी पौधा, सी औषधीय पौधा या डी मसाले का पौधा। तो इसका राइट आंसर है सी औषधीय पौधा जो है वो कुरुख नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भतरा, बी परजा, सी गदबा या डी हलवा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए भतरा जनजाति जो है वो बाली पर्व मनाती है, त्योहार मनाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के एग्जामों में पूछे गए थे। इसके पार्ट 2 के साथ भी मैं आऊँगी जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और MCQs की वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।